Good morning, students. Today we start our 8th class lecture force and pressure. हमने पिछले लेक्चर में देखो बेटा फोर्स के बारे में बता दिया था कि फोर्स क्या होता है, और फिर जैसे हमने बताया कि फोर्स दो तरह की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बता दिया था कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है भाई? वो फोर्स होती है जो कॉन्टैक्ट, जिसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें हम क्या करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो तब जाके वो फोर्स लगती है। तो एग्जांपल क्या थे, जैसे मस्कुलर फोर्स था और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या थे, कॉन्टैक्ट फोर्स थे। उसमें हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है मस्कुलर फोर्स में और फ्रिक्शनल फोर्स में। इसके बाद में भाई हमने किया था, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स के बारे में हमने बताया था। मस्कुलर फोर्स क्या है भाई, कॉन्टैक्ट करना पड़ गया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि भाई जब कोई बॉडी या तो मूव करे या टेंड्स टू मूव करे किसी सरफेस के ऊपर, तो उसके कारण जो है वो हमारे पास क्या आ रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स आ रही थी। ठीक है, अब हम उसके बाद में हमने फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ एडवांटेज किए थे कि भाई ये जैसे कार ड्राइविंग में हमारी हेल्प करती है, या फिर जैसे चलने में, वॉकिंग में हमारी हेल्प करती है। अब हम करेंगे इल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के इल इफेक्ट क्या हैं, मतलब इसके नुकसान क्या हैं। नंबर 1, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब बेटा जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करती है, मोशन को कम करने की कोशिश करती है, मोशन को कम करने की कोशिश करती है। तो अगर हमें मोशन बढ़ाना है तो हमें थोड़ी ज़्यादा और भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारा मोशन बढ़ेगा। फ्रिक्शन के ओवरकम करके और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब फ्रिक्शन से कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नंबर 2, दी machinery equipments can get heat due to friction। अब जब बार बार फ्रिक्शन से जो हमारे मशीनरी इक्विपमेंट हैं, जैसे मान लो जैसे हमारा चारा काटने वाली मशीन लगा लो, तो चारा काटने वाली मशीन में जैसे हम घुमा रहे हैं उसको, तो अगर उसमें ऑयल ना डालें, टाइम टू टाइम उसमें ऑयल ना डालें, उसमें फ्रिक्शन कम ना करें, तो जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं उसमें हमारे क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन हो जाएगी। फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 3, there can be wear and tear due to friction। बेटा जो फ्रिक्शन के कारण कई बार क्या है, टूट फूट होने का भी खतरा रहता है। ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, जैसे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो टूटने का ज़्यादा खतरा होता है, वो टूटने का भी खतरा हो जाता है। जैसे टूट जाते हैं तो मशीनरी हमारी ख़राब हो जाती है। तो फ्रिक्शन से वियर एंड टियर भी हो सकते हैं, फ्रिक्शन से एनर्जी का लॉस होता है, और जो हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं या कोई और इक्विपमेंट है वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन से। नंबर 4, the life of our tires of the cars decreases due to friction। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन है तो हमारे जो कार हैं, कार के जो टायर हैं, उनके टायरों की लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये लगा लो, जैसे एक तो हमारा जो चारकोल वाला जो रोड है, एक तो वो है,
ठीक है। और एक हम सिमटेड रोड बनाते हैं, तो जो सिमटेड रोड है उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके कारण फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण टायर्स जो हैं, अगर हम ज़्यादा सिमटेड रोड पे ज़्यादा चलाएंगे तो टायर की लाइफ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो कोलतार वाला जो रोड है उस पर टायर की लाइफ थोड़ी सी सिमटेड वाले से ज़्यादा होगी। तो बेटा ये है इल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन के ये इल इफेक्ट हैं। चलो अब सेकंड करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये था हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, अब आगे करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्सेस हैं, दोज फोर्सेस in which there is no need of contact are called non-contact force। वो फोर्सेस जिनमें कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा। ठीक है बेटा, अब ये देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा क्या होता है, जो ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में होती है। जो दो चार्ज हमारे दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से भी है कि मान लो जैसे सूखे बालों में हमने कंघी घुमा दी, तो जैसे कंघी घुमाई, कंघी में थोड़ा चार्ज आ गया, तो अगर कागज़ के टुकड़ों को उसकी तरफ लेके जाएंगे तो वो कागज़ के टुकड़ों को क्या कर लेगी, अपने आप अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, और दो चार्ज हैं आपस में, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो मतलब लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस हैं ये तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स विच अराइज बिटवीन टू चार्जेस when they are at rest। ठीक है, either it will be attractive or it will be repulsive। या तो ये अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। लाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, कैन रिपेल ईच अदर, कैन नहीं ऑलवेज लिख लो, always repel each other, but unlike charges, for example positive negative
और नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, तो जी अट्रैक्शन है और रिपल्सन है ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगती है, दो चार्जेस के बीच में लगती है। जब वो रेस्ट पे हों तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी, जब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और रिपल्सिव कब होगी, जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हमारी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। These are the forces which arise between the poles of the two magnets or the other मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये वो फोर्स हैं जो अराइज होती हैं पोल्स ऑफ द दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में या कोई दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके बीच में। These can be attractive और रिपल्सिव। ये फोर्सेस जो हैं, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो हमारी वो अट्रैक्टिव होती हैं या दीज कैन बी की बजाय दीज आर लिख लो, दीज आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं या रिपल्सिव भी हो सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हमारे पास ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। ये दूसरा बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अब जो ये साउथ है ये नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा भाई। साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और अगर सेम पोल हैं, जैसे ये नॉर्थ ये साउथ और ये साउथ ये नॉर्थ, तो ये साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है। तो अगर अनलाइक पोल्स हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और लाइक पोल्स हैं तो क्या होगा, रिपल्सन। या फिर जैसे बार मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ साउथ, ये क्या करेगा, ये आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप की जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं या रिपल्सिव भी हो सकती हैं। और एक इनके बीच में होती हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में या मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में। जैसे इनके बीच में भी हो सकते हैं, ये दोनों मैग्नेट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनके बीच में हो गया, या इन दो मैग्नेट्स के बीच में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। The force between the objects of this universe, the force between the objects of this universe which have some mass is called
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स है जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये जो दो मार्कर हैं हमारे, इन दोनों के बीच में, या इस मार्कर या इस डस्टर के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के बीच में ही है, तो जिनके पास कुछ मास होना जरूरी है, ठीक है? तो जैसे इसके पास मास है, इसके पास मास है, तो इनके बीच में क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है बेटा। और ये यूनिवर्स के किन्हीं भी चीजों के बीच में होती है जिनके पास मास होता है। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारी तीन तरह की होगी: इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, और वो चार्ज क्या करते हैं? या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट। लाइक से मेरा कहने का मतलब है सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद में हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में होती है? दो मैग्नेट्स के बीच में या दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हमने दो मैग्नेट लिए, एक का नॉर्थ और एक का साउथ पोल है। अगर नॉर्थ साउथ आगे अपोजिट पोल आगे तो वो तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम पोल आगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है? और जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको भी वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ी है, ठीक है? और फ्रिक्शन के इल इफेक्ट्स पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।